जय हिंद दोस्तों मैं अमित शास्त्री आप सभी से निरंतर रीट के जो पिछले पेपर आए हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं सभी विषयों के। सबसे पहले मैंने बाल विकास के उस पर चर्चा की थी। इसके बाद भाषा एक में जिन्होंने हिंदी चुनी वो पेपर लिया था। अब भाषा दो में संस्कृत जिन्होंने चुनी थी तो संस्कृत का पेपर हम लेकर के आ गए हैं। भाषा दो की आपको बता दें संस्कृत का पेपर 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको बता दें गद्य पद्य के प्रश्न होंगे, साथ में संस्कृत शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के होंगे और साथ ही साथ व्याकरण के होंगे। तो मिक्स हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा और आप एक अंदाजा लगाइएगा कि अभी आप में से 30 में से कितने प्रश्न बनते हैं। गद्य पद्य को संस्कृत के कैसे हल करना है, आज आपको संस्कृत जो कठिन लगती थी सरल लगने लगेगी और आप हमारी क्लास में पढ़ लेंगे तो और सरल लगेगी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 61 से लेकर के 67 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वह कैसे हैं, पद्यांश के हैं। ठीक है, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो पद्यांश को हम पढ़ते हैं, अर्थ समझिएगा। ठीक है, इसको पढ़ें। सत्या नृता च परुषा प्रिय बादनी च। बसंत तिल का छंद है, कौन सा है? वसंत तिल का। उक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा। इसकी मतलब एक वो है तगड़ होना चाहिए, जगड़ होना चाहिए। तो इस प्रकार से बसंत तिल का हमने निकाल लिया। ठीक है, हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्ययाप चोर नित्य धनागमा च वारांगनेप नृपनीतिरनेक रूपा। दोस्तों का पढ़ के जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब इसका अर्थ है यहाँ पर निकाले तो आपको बता दें कि यहाँ पर लास्ट में लिख रहे हैं नृप नीति अनेक रूपा। जो राजा की नीति राजनीति होती है वह अनेक रूप होती है। ठीक है, कैसे होती है? तो बोला है वारांगनेव, वारांगना होती है ना वेश्या के समान। जो राजनीति है वह अनेक रूप होती है। आप देखो, आपको वर्तमान की राजनीति के बारे इस श्लोक में सब पता चल जाएगा। जैसी भी है राजनीति के बारे में सब बता रहे हैं। देखें राजनीति कैसी होती है, अनेक रूप। कभी सत्यानृता, कभी सत्य बोलते हैं राजनीति वाले, कभी अन्यता मतलब असत्य बोलते हैं। चा परुषा प्रियवादनी, कभी परुषा मतलब कठोर वचन बोलते हैं जो राजनीति नेता लोग हैं। कभी प्रियवादनी चे, कभी प्रिय वचन बोलते हैं। ठीक है, हिंसा दयालुपी, कहीं वह हिंसक हो जाते हैं और कभी दयालु अपी, बड़े दयालु बन जाते हैं। ये सब आपने देखा होगा राजनीतिक लोगों में। ठीक है, चा अर्थपरा वदान्या। ठीक है, कभी वह कैसे हो जाते हैं? अर्थपरा हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोभी हो जाते हैं, धन को वो करने लग जाते हैं। ठीक है, और कभी बदान्या मतलब उदार मना हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नित्य व्यया, कभी हमेशा व्यय करते हैं, पैसे को दूसरों को देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। और प्रचुर नित्य धनागमाच, कभी प्रचुर मात्रा में धन का निग्रहण कर लेते, धन को हड़प लेते हैं। दोनों प्रकार से करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कभी व्यय करते हैं और कभी प्रचुर मात्रा में हड़प भी लेते, घपला हो जाता है। इस प्रकार से वेश्या के समान नृप नीति मतलब राजनीति के अनेक रूप हैं। दोस्तों समझ गए कि राजनीति में कभी सत्य होता है, कभी असत्य, कभी कठोर बोलते हैं, कभी प्रिय बोलते हैं, कभी हिंसा होती, कभी दयालु, कभी अर्थपर हो जाते, कभी उदार हो जाते। इस प्रकार से वो कभी व्यय करते हैं, कभी हड़पते भी हैं। इस प्रकार से आप देखते ही होंगे वर्तमान के नेता लोग ये सब करते हैं। तो पहला प्रश्न है का अनेक रूपा विद्यते। ठीक है, अनेक रूपा, तो क्या अनेक रूपा? नृप नीति अनेक रूपा। तो यहाँ पर देख लें नृप नीति यहाँ पर लिखा है। आप भी फटाक से कमेंट कर सकते हैं हमारे बताने से पहले। प्रिय बादनी इत्यस्य का प्रत्यय। प्रिय बादनी में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो प्रिय बादनी में आपको बता दें कि ऋणी प्रत्यय है। कौन सा है? ऋणी प्रत्यय। व्याकरण हो गया। आगे देखें, नित्य व्यया इत्यत्र का समासः। समासः का नित्य व्यया में क्या समास है? तो नित्य व्यया मतलब जो नित्य धन को खर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नित्य व्यया क्या समासा, क्या समासा हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, हाँ जल्दी से, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। यहाँ पर नित्य व्यया में समास हो जाएगा बहुब्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है। वरांगना
नित्य ब्याह किसको कहा? राजनीतिक लोगों के लिए। ठीक है, तीसरा अर्थ निकल रहा है नृपनीति को। वारांगना, वारांगनेव इत्यत्र का संधि, तो वारांगनेव, तो यहाँ पर संधि विकसित करेंगे तो वारांगना धन इब, तो आ के बाद ई आ रहा है तो ई को हो गया ए, और एक मात्रा भी हो गई हमारी ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि संधि को हमने बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाया है। एक बार जो पढ़ लेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ कभी संस्कृत की संधि में गलती नहीं होगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली हमारी प्लेलिस्ट देखिए, आपको संधि का वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे एक मात्रा दिख रही है ऊपर, वारांगना धन एव से गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखें, श्लोकेस्मिन छंदः किम, तो शुरू ही में हमने बताया था उक्ता वसंत तिलका तभया जगेगा, मतलब यहाँ पे वसंत तिलका छंद है। सत्या इति पदस्य विलोमम पदम किम भवेत, सत्य इस पद का विलोम शब्द क्या है? तो इसी में बताया था कि सत्या अन्यता च, मतलब कभी वह सत्य होती कभी अन्यता मतलब झूठ होती है राजनीति। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, सब है इसमें, पेडागोजी भी आगे आने वाली है और व्याकरण भी है और गद्य पद्य भी है। ठीक है, आगे दयालुरपि इत्यत्र का संधि विच्छेदा, दयालुरपि का क्या संधि विक्षित है? जल्दी से बता दें। हाँ, तो दयालु धन अपि, इससे क्या बन जाएगा? दयालुरपि। ठीक है, विसर्ग का रा हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेडागोजी आ गया, शिक्षा शास्त्र, इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप संस्कृत पेडागोजी को उसको पढ़ लेंगे, पर्याप्त हो जाएगा। मूल्यांकनम कतिविधम, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, इसका अर्थ हो गया, तो आपको बता दें द्विविधम, मूल्यांकन 2 प्रकार का है। आगे है, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथमम भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा है? तो आपको बता दें श्रवणम। आप एक खुद लगा लें कि जब अपन सबसे पहले जो बच्चा होता है तो वो क्या करता है? केवल सुनता है, पर सुनने के बाद वो फिर 2-3 महीने का होता ई करने लगता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता तो माँ माँ बोलने लगता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है? श्रवणम होता है, फिर होता है संभाषण, मतलब स्पीच, एक प्रकार से बोलना शुरू करता है। फिर जब और बड़ा होता है तो आप उसको स्कूल में भेजते हैं तो पढ़ना शुरू करता है, केवल मौखिक पढ़ाई होती है। फिर जब वो और बड़ा हो जाता है तो फिर बड़ी कक्षा में आता है तो लिखना भी शुरू करता है। तो इस प्रकार से कौशल होते हैं, याद रखिएगा। उदाहरणानि प्रस्तुय नियमस्य कथनम इति का विधि, मतलब उदाहरण को प्रस्तुत करके जो नियम किस विधि में बताया जाता है, मतलब पहले उदाहरण होता है फिर नियम होता है। तो आपको बता दें कि पहले उदाहरण फिर नियम ही होता है आगमन विधि में। ठीक है, निगमन में इसका उल्टा होता है, नी से पहले नियम और बाद में उदाहरण लगा लेना, आगम से पहले उदाहरण फिर नियम, इस प्रकार से। प्राचीनतम विधि का मतलब प्राचीनतम विधि निम्न में से कौन है? तो आपको बता दें कि प्राचीनतम विधि है पारायण विधि। ये क्या है? सबसे प्राचीनतम विधि है, क्योंकि प्राचीन काल में जो वेदों का पाठ होता है ना, पारायण विधि में ही होता है कि ले लेते हैं ग्रंथ को, उसका पाठ करते हैं। तो प्राचीन विधि क्या है? पारायण विधि। शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, शिक्षण रुचिकर कैसे होता है? जल्दी से कमेंट कर दें, आपकी तैयारी कितनी है। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। दृश्य श्रव्य साधन ही, मतलब दृश्य और श्रव्य साधनों से शिक्षण कैसा हो जाता है? रुचिकर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पद्य, व्याकरण और हमने पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न लिए। अब गद्य लेते हैं, इसमें भी व्याकरण और साथ में पेडागोजी लेंगे। चलिए तो देखिएगा गद्य का हमें कैसे निकालना है। तो देखें, एक गद्यांश दिया है, इसका अर्थ सीधा अपन लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। एक एक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अथ का नाम संस्कृति, संस्कृति अब किसका नाम है? तो मनसा आत्मना चा संस्कारा परिष्कारा इति संस्कृति, मतलब मन, आत्मा और संस्कारों का परिष्कार करना ही क्या है? संस्कृति है। संस्कृति मना निर्मलम करोति, संस्कृति मन को निर्मल करती है। विश्व संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति ही प्राचीनतमा, मतलब विश्व की संस्कृति में भारतीय संस्कृति कैसी है? प्राचीन है सबसे। ठीक है, भारतीय संस्कृति आदर्श वाक्यानि सन्ति, भारतीय संस्कृति के आदर्श वाक्य कौन कौन से हैं? तो बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी कैसे हैं? सुखी रहें। वसुदेव कुटुंबकम, मतलब
वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारी क्या है, कुटुंब है। आत्मावत सर्वभूतेषु, मतलब आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब जितने भी प्राणी हैं वह सब कैसे, मेरे आत्मवत, मेरे समान हैं, ठीक है, मेरे अपने हैं। ये हमारी संस्कृति है। अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा है। यदि अहिंसा है तो धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो ये हमारी संस्कृति है। और मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, मतलब मात्रवत परदारेषु, परदारा है जो पर स्त्री है वह मेरे लिए माता के समान है। और ठीक है, परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरों का जो धन है वह लोष्टवत, मतलब पत्थर के समान है, मतलब दूसरों के धन की अपेक्षा यहाँ नहीं करते। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधाना वर्णाश्रम व्यवस्था युक्ता चा अस्ति, भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है और वर्णाश्रम व्यवस्था से युक्त है। दोस्तों ऐसे अर्थ आप भी लगा पाएंगे। आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे दोस्तों, ना जुड़े हो तो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप और वीडियो देख लें। कर्म फलम पुनर्जन्म मोक्ष बाधा चा अस्या प्रमुखा सिद्धांत संति, भारतीय संस्कृति के सिद्धांत क्या है, कर्म फलम मतलब कर्म का फल मिलना, पुनर्जन्म होना, मोक्ष बाद मोक्ष की प्राप्ति होना, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। सत्यस्य त्यागस्य अहिंसाया चात्र महत्तम वर्तते, भारतीय संस्कृति में सत्य का, त्याग का, अहिंसा का महत्व है। विश्वहितस्य मूलभूता भवाना भारतीय संस्कृतौ उपलब्ध्यन्ते, ठीक है, विश्व के हित की भावना से, विश्व के हित की भावना ही भारतीय संस्कृति में मूल रूप से विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, बिल्कुल एक एक उत्तर आप समझ गए हैं किसके बारे में चर्चा है। विषय वस्तु देखें, सर्वभूतेषु कीदृशा व्यवहारा करणीया, मतलब सभी प्राणियों से कैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ पर आया था आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब सभी प्राणियों से कैसे, आत्मवत मतलब स्वयं के समान, आत्म अपने के समान करना है। वसुधैव, वसुधैव इत्यस्य का संधि, जल्दी से बता दें, वसुधैव में कौन सी संधि है। आपने यदि हमारी ट्रिक पढ़ी होगी तो जल्दी से पहचान गए होंगे कि यहाँ पर वसुधा धन ए वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि दो मात्रा की हमने ट्रिक बताई थी, वृद्धि संधि, एक मात्रा गुण संधि। ठीक है, तो वसुधा धन एव से क्या बन जाएगा, वसुधैव। लोष्टवत व्यवहारा कुत्त प्रदर्शनीया, लोष्टवत मतलब पत्थर के समान व्यवहार किसके प्रति हमारी भारतीय संस्कृति में, तो हमने बताया था कि परदारा के लिए है मात्रवत और परद्रव्य मतलब धन के लिए है लोष्टवत, तो परद्रव्येषु यहाँ पर हो जाएगा। महत्तम इत्यत्र का प्रत्यय, महत्तम में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बता दें। हाँ, तो महत्तम में आपको बता दें कि त्वा प्रत्यय है। आपको पूरी व्याकरण ट्रिक से पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखें। सब्सक्राइब बस आपको करना है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली प्लेलिस्ट आप देख लें। तो त्वा प्रत्यय और प्रश्नोत्तर देखने हो इसके तो संस्कृत भाषा 1 और 2 वाली हमारी जो प्लेलिस्ट है वो, उसमें आप जाकर के प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर सकते हैं। संस्कृति इत्यत्र का उपसर्ग, संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृति में आपको बता दें सम धन कृति से बनता है संस्कृति में, यहाँ पे व्यंजन संधि होती है, सम उपसर्ग इसमें है। ठीक है, कर्म फलम इत्यस्य का समासा, कर्म फलम का समास, कर्म फलम में कौन सा समास है, तो इसका विच्छेद कर लें, मतलब कर्म का फल, तो यहाँ पर षष्ठी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्म का फल षष्ठी तत्पुरुष, तो यहाँ पर षष्ठी तो नहीं, तत्पुरुष समास अपन ले सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, लाइक जरूर करना प्रश्न पसंद आ रहे हो, ये पिछला पेपर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, संस्कृति मनः निर्मलम करोति वाक्यमिदम लंग लकारे परिवर्तन, संस्कृति मन को निर्मल करती है, इस वाक्य को लंग लकार में परिवर्तन करना है। लंग लकार जो होता है वह भूतकाल में होता है, और भूतकाल के रूप में क्या, आ शुरू में लग जाता है, हम आपको धातु रूप ट्रिक में बता चुके। तो अपन को एक करोति यहाँ पर धातु है, इसी को चेंज करना है, किस में करना है, तो उसको बता दें लंग लकार में, तो करोति का बन जाता है अकरोत। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति निर्मलम अकरोत किस में है, ए है। भारतीय संस्कृति मनः निर्मलम अकरोत हो जाएगा। कई बार जो ऊपर पढ़ा था तो वही आ गया शब्दों में। देखें, परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, मतलब परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है,
संस्कृत शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। शिक्षा शास्त्र के बहुत अच्छे टेस्ट हम लेकर के आए थे, संस्कृत पेडागोजी, आप वो देखिए। एक निचोड़ वाले भी हमारे वीडियो उपलब्ध है बिल्कुल, जिसमें 1-1 घंटे के वीडियो आप उनको देख लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि श्याम पट्ट यहाँ पर क्या है, परंपरागत उपकरण है। कस्यापि नगरस्य भौगोलिकीं स्थिति बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। किसी नगर की यदि भौगोलिक स्थिति का ज्ञान करना है तो किस पाठ्योपकरणस्य, किस पठन उपकरण का हम प्रयोग करेंगे। भौगोलिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपन किसका करते हैं, तो आपको बता दें कि भौगोलिक स्थिति का यदि हमें किसी की जाननी है तो भूगोल में अपन क्या देखते हैं, सब लोग जानते हैं, मानचित्र देखते हैं। आगे देखें, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते। संस्कृत भाषा सबसे सफल भाषा किसके लिए है, तो आपको बता दें संस्कृत भाषा सबसे सफल भाषा मानी गई है संगणकस्य। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं, संगणक। उसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई है, क्योंकि इसकी जो व्याकरण है वह बिल्कुल परफेक्ट है, उपयुक्त है, ठीक है, इसलिए। आगे देखें, अति लघुत्रात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है। पहले पेपरों में आते थे अति लघुत्रात्मक मतलब एक वाक्य कम, एक वाक्य में उसमें उत्तर देना पड़ता है, ठीक है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न में। निबंधात्मक परीक्षापेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यन्ते। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि निबंधात्मक बड़े बड़े उत्तर लिखते हैं, किसी ने कैसा लिखा किसी ने कैसा। तो सबसे अच्छी जो परीक्षा मानी जाती है वह मानी जाती है उससे अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। जैसे अपनी जो अभी चल रही है क्या है, वस्तुनिष्ठ ही है। इस प्रकार से इसमें उत्तर परफेक्ट रहता है। अधुलिखितस्य वाक्य संस्कृते अनुवादम कुरुत। जो वाक्य यहाँ पर दिया है उसका संस्कृत में अनुवाद यहाँ पर करना है। तो आपको बता दें, वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं। वह के लिए बोलते हैं सह, मैं के लिए अहम, और तुम के लिए त्वम, और है तो चा बाद में लगता है, ठीक है, हमने पहले बताया था। तो त्वम चा। विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय यहाँ पर कर्म है तो विद्यालय में द्वितीय आ जाएगी, तो विद्यालयम। जा रहे हैं तो बहुवचन है क्योंकि 3 लोग हैं, तो गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा है कथन, तो ये वाला हो जाएगा सा अहम त्वम चा विद्यालयम गच्छामः। इस प्रकार से बना सकते हैं। आप हमसे जुड़ जाएं दोस्तों, हम पूरी संस्कृत की तैयारी आपको बहुत सी करा चुके हैं, बहुत सी करा देंगे। री वर्णस्य उच्चारणम अस्ति, ठीक है, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान हमने वर्णमाला के उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं, हमने केवल 5 सूत्र बताए थे, इसमें पूरे वर्ण आ गए थे। तो आपको उसमें से जा कर के जरूर देखना चाहिए वो वर्णमाला का वीडियो। तो इसका उत्तर आपको बता दें कि क्या है, मूर्धा है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। वाक्यमिदं संशोधयत्, वाक्य का संशोधन कीजिए। त्वं भिक्षुकं धनम यक्षसि, ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम भिक्षुक को धन की मतलब इच्छा करते हो धन देने की। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी दान देने के अर्थ में कोई होती है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, और भिक्षुकम में लगी है द्वितीया। तो कैसे बनेगा, तो देख लो भाई, चतुर्थी किसमें बनी हो, तुम के साथ क्या आएगा, तुम के साथ तो सी आता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरी ट्रिक हम बता चुके। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम भिक्षुकाय, चतुर्थी आ जाएगा धनम यक्षसि, ठीक है। आगे, निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्तम स्थानम पूर्यत। दोस्तों आपके सभी विषय के रीट के लेवल 1 लेवल 2 के हम पूरे पुराने पेपर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के जो अपलोड हो चुके हैं वो देख लें, और बाकी भी क्रम से आएंगे। आप हमारे चैनल से बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। स्वदेशे पूज्यते राजा, ये आपने कई बार सुनी होगी कि राजा केवल स्वदेश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हर जगह पूजा जाता है, जहाँ पहुँच जाए वहीं उसकी पूजा है। अहम पुस्तकानि पठानी वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अहम पुस्तकानि पठानी, ठीक है, तो अहम के लिए क्या हो जाएगा, आपको बता दें कि जब वाच्य परिवर्तन अपन कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में करेंगे तो 3 1 1 हमने ट्रिक बताई थी। 3 मतलब क्या हो जाएगा कि तृतीया विभक्ति आ जाएगी, जो पहला शब्द होगा, तो तृतीया आनी चाहिए। अहम का बनेगा मया,
फिर ठीक है, यहाँ पे बहुवचन है तो पुस्तकानि, अब पठानी बहुवचन है तो पठ्यन्ते यहाँ पर हो जाएगा, तो मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, उत्तर ठीक हो जाएगा। वाका बकारस्य उच्चारणम स्थानम किम, वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसके लिए हमने सूत्र बताया था अपने उच्चारण स्थान वाली ट्रिक में जो हमने पढ़ाई थी। तो बकारस्य दंतोष्टम, मतलब वा का उच्चारण क्या है, दंत और ओष्ठ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आगे शेयर करें और वीडियो मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद किया हो तो आगे शेयर जरूर करना दोस्तों। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।